सो हेलो गाइस, तो हम लोग किले के पास आ चुके हैं। किले तक जाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और दोस्तों किले तक जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। ये भी किले का ही हिस्सा है। आगे चल के आपको दिखाते हैं किला कैसा है। राजा जयचंद के इस किले के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। बताया जाता है कि उस जमाने में ये किला 56 से 60 बीघा तक फैला हुआ था। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस स्थिति में ये किला है और क्यों यहाँ पर लोग आने से कतराते हैं। रास्तों की बात करें तो किले पर चढ़ने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, आपको इसी प्रकार चढ़कर आना होगा। दोस्तों हम उस छोर तक पहुँच चुके हैं जिस छोर की ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट तक होगी। बाइक दोस्तों हमारी वहाँ खड़ी हुई है। और दोस्तों हम जहाँ पर खड़े हैं ये किले की पिछली दीवार है और मेन किले तक पहुँचने के लिए हमें इन जंगलों का सामना करना होगा। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे शुरुआत होती है राजा जयचंद के किले के इस बिल्डिंग से। और दोस्तों इसकी बनावट की बात करें तो ये किला एक वॉच टावर जैसा दिखाई देता है। और लोगों के बताए अनुसार इस बिल्डिंग में एक खुफिया गुफा भी है और इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि ये गुफा यहाँ से 640 किलोमीटर दूर दिल्ली तक है और इसी गुफा से राजा जयचंद की सेना आना जाना करती थी। और क्योंकि ये पूरा किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है तो सरकार के द्वारा इस गुफा को बंद करवा दिया गया है। और इस टावर के आसपास की बात करें तो इसी टावर के जस्ट सामने एक महल जैसा बिल्डिंग बना हुआ है। इसके बारे में अभी आपको आगे चल के बताएंगे। उससे पहले यहाँ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। दोस्तों इस किले का निर्माण 1170 में हुआ था और क्योंकि समय के अनुसार उस जमाने में ये भले ही भव्य किला रहा होगा, लेकिन आज की स्थिति को देखने के बाद पहला जो हमारा इनिशियल इंस्पिरेशन था उसको देखकर हम अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब अवशेष मात्र ही बचे। सिर्फ 1-2 इमारतें ही हैं जो इंटैक्ट है, नहीं तो सब खंडहर हो चुका है। और क्योंकि दुख की बात यह है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, फिर भी इसके संरक्षण के लिए या फिर इसके सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। दोस्तों यूँ तो कौशाम्बी की धरती में अलग अलग कालखंडों के इतिहास हैं, उनको सजो कर रखने के लिए प्रसिद्ध है। और उसी सिलसिले में आज हम ऐसी जगह पहुँच चुके हैं जिसका अलग ही इतिहास है और ये है राजा जयचंद का किला जो कि कौशाम्बी के कड़े में स्थित है। कहा जाता है कन्नौज के राजा जयचंद का राज तिलक 1169 ईस्वी में किया गया था और राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी सेना शक्ति को खूब बढ़ाया था और यवन साम्राज्य का खात्मा किया। खुद का साम्राज्य बढ़ने के बाद उन्होंने कड़ा के इस गंगा नदी के किनारे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। अब क्योंकि समय के अनुसार कड़ा में स्थित इस किले का अधिकतर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। बात करें इस बिल्डिंग की तो ये बिल्डिंग गंगा नदी के जस्ट किनारे ही बनी है। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इस बिल्डिंग के चारों दीवारों पे चारों तरफ खिड़की और दरवाजे हैं। इधर से भी है, इधर से भी है और इधर से भी है और ये। और इसकी ऊपर की बनावट कुछ गोला आकार में है। इसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय में ये विश्राम करने की जगह रही होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें चारों तरफ दरवाजे हैं और सामने एकदम गंगा नदी है, मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है कमेंट में बताइएगा। यहाँ से चढ़ने की सीढ़ी है दोस्तों ऊपर, बाकी ये टूट चुका है। ये भी काफ़ी पुराना किला है। रख रखाव की सुविधा ना होने की वजह से या फिर कुछ भी, अगर जल्द ही इन जगहों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी जगह ढह जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जिस प्रकार गंगा नदी के किनारे है किले का ये हिस्सा शायद ही बच पाएगा। दोस्तों इसके आगे कुछ न कहकर मैं भी अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। दोस्तों शायद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको लाते रहेंगे। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।